राना साहब, एक तरफ वजीर आजम ने खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला को कॉल की, बहुत अच्छी बात है। उन्होंने कहा मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं, बहुत अच्छी बात है। आपने कहा था वसीम बदामी साहब के प्रोग्राम में कि वो आएंगे तो हम उनके लिए रेड कार्पेट बिछाएंगे जब वो अडियाला जेल में अगर इमरान खान से मिलने जाएंगे। और आपने कहा तंज नहीं कर रहा हूँ, मैं सीरियसली ये बात कर रहा हूँ, मगर मुलाकात नहीं होने दी जा रही है उनकी अपने लीडर के साथ। अब वो मुलाकात नहीं करेंगे तो फिर अगर आप लोग चाहते हैं कि मामला बेहतर हों, मिलने नहीं देंगे तो मामला कैसे बेहतर होंगे? नहीं देखे, तो ये कहा था कि मैं जो वजीर आला बना हूं तो मैं इसलिए बना हूं कि मैं इश्क के इमरान में मारा जाऊंगा। तो अब ये मालूम नहीं कि वो वहां मुलाकात करने के लिए आ रहे हैं या वहां पे आके उन्होंने कोई खुदकुशी कर रही है। तो इस सूरत हाल में जेल हुकाम जो है वो कोई बेहतर फैसला कर सकते हैं। वजीर आजम का ये काम तो नहीं है कि वो जेलों में जो है वो मुलाकातें जो है वो उनको अरेंज करे या उनको मैनेज करे। ये अलहदा से जिसका इख्तियार है उसे उन्हें चाहिए कि वो अप्रोच करें, और अगर कोई इंतजामी अथॉरिटी जो है वो उनसे तौबा नहीं करती तो अदालत में जाएं। ऐसा अगर देखें ना, नहीं राज साहब, जिनका असल में इख्तियार है उन्हें वो कैसे अप्रोच करें, मगर जिनका आइन और कानून के तहत इख्तियार है, वजीर आजम और वजीर आला पंजाब, क्योंकि अडियाला पे वजीर आला पंजाब, तो बात करके कम अज़ कम, या फिर जिनका असल में इख्तियार है उनसे बात करके कोई रास्ता तो निकाला जा सकता है ना, ताकि बदमजगी की तरफ सूरत हाल ना जाए। नहीं तो शायद फिर अपनी औकात में रहे ना, फिर अपनी औकात और अपनी ताकत के मुताबिक बात करनी चाहिए ना। जिस दिन उन्होंने वो मुंतखब हुए हैं तो उस दिन वो जो बात कर रहे थे तो उन्हें इस बात का एहसास है जिसकी निशानदेही आप कर रहे हैं। अगर उसकी ताकत इतनी ही है या उसका इख्तियार इतना ही है तो फिर उसे उसके मुताबिक जो है वो बात करनी चाहिए। उस दिन तो वो इस तरह से जो है वो बात कर रहे थे कि जैसे इस मुल्क में वो ही वो हैं और पता नहीं आने वाले दिनों में वो क्या कर देंगे। तो नहीं राज साहब, ये तो फिर आप, ये तो ललकारने वाली बात है। पहले भी हो चुका है कि अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा में से लोग लेके आए थे, आप तो ये फिर दावत ही दे रहे हैं कि जी जाओ करो चढ़ाई इस्लामाबाद पे। ये तो फिर आप जो इंस्टेबिलिटी है, अदम इस्तेहकाम को दावत देने वाली बात हो गई ये तो। नहीं, ये दावत हम नहीं दे रहे। ये एक पागलपन है, ये एक कल्ट है जो सियासत नहीं कर रहे, जो जमहूरी रास्ते पे चलने को तैयार नहीं है। मैं ऑन रिकॉर्ड हूं पिछले 1 साल से, मैंने कम से कम 100 मरतबा ये बात की है अपनी पार्टी को भी और अपनी लीडरशिप को भी। हर मीटिंग में ये बात कही है कि हमें डायलॉग करना चाहिए, हमें जमहूरी रास्ता अख्तियार करना चाहिए। लेकिन आगे से जो उनका रवैया है वो ना जमहूरी है, ना वो डायलॉग के ऊपर यकीन रखते हैं, ना वो किसी के साथ टेबल पे बैठने को तैयार हैं, और वो एक ही मॉडल पे बैठे हैं। तो वो अगर फिर अफरा तफरी और देखो मगर राज साहब, देखिए मुल्क में वजीर आजम ने, अनारकी चाहते हैं तो फिर रोका तो जाएगा। नहीं मगर राज साहब देखिए, वजीर आजम ने उन्हें कॉल की। अब ऐसा तो नहीं है ना उन्होंने आगे से वजीर आजम से बदतमीजी कर दी कि मैं आपसे बात ही नहीं करता। उन्होंने वजीर आजम से दरख्वास्त की कि जी मुझे मेरे लीडर से मिलवा दें, मैंने काबीना बनानी है, मशवरा करना है, अहम पॉलिसी मामला पर मशवरा करना है, चाहे अफगान महाजरीन हो या फिर दहशतगर्दी के मामला हों। तो इसी तरीके से आगे बढ़ा जाता है ना कि एक बंदे को आप सिस्टम में आने तो दें, वो वजीर आला नहीं बना है, और तो वजीर आला एक प्रेशर नहीं, उसके ऊपर यह है कि एक साबिक वजीर आला को हटाया गया कि वो किरदार नहीं अदा कर सका जो तवक्को कर रहे थे इमरान नहीं खान साहब। तो आप तो शाहजेब, ऑलरेडी प्रेशर डाल रहे हैं, जो नहीं पहले ही प्रेशर है। नहीं शाहजेब को वजीर आजम को सुप्रीटेंडेंट जेल है। मुलाकात तो सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल ने करवानी है ना, वजीर आजम ने तो नहीं करवानी। वजीर आजम का इख्तियार तो नहीं है। मतलब पंजाब हुकूमत किसकी है? नून लीग की है। नहीं, पंजाब पंजाब हुकूमत जिसकी भी हो, तो अगर उसने मुलाकात करनी है तो मुलाकात का इख्तियार जो है वो वजीर आजम के पास नहीं है, ना वो चीफ मिनिस्टर के पास है, वो सुपरिटेंडेंट जेल का इख्तियार है। राजा, मैं पहली दफ़ा मुझे तो पता चला कि किसी जेल का सुप्रीटेंडेंट जो है वो इतना ताकतवर है कि ना वजीर आजम की सुनेगा, ना मरियम नवाज की सुनेगा, वो खुद फैसला करेगा, वो किसी की नहीं, नहीं मैं सुनेगा। मैंने नहीं, मैंने जब कब ये कहा है कि वजीर आजम की नहीं सुनेगा या चीफ मिनिस्टर की नहीं सुनेगा? अगर वो बात करेंगे तो उसे वो जरूर सुनेगा, लेकिन इख्तियार तो उसी का है ना। तो ये इतने माशाल्लाह जो है वो तगड़े चीफ मिनिस्टर है जो ललकार रहे हैं पूरी पूरी कौम को और पूरे सिस्टम को। तो इन्हें चाहिए कि वो उसे फोन करें सुपरिटेंडेंट जेल को कि भाई मैं आ रहा हूँ और मुलाकात कराओ मेरी।
मगर अबरार साहब, इसमें इशू ये है कि तहरीक इंसाफ और उस चीज़ के खिलाफ खड़ी है जो रियासत का जो भी अभी इस वक्त मौक़िफ़ है, चाहे वो दहशतगर्दी के हवाले से हो, कार्रवाइयों के हवाले से, वो बिल्कुल दूसरी साइड पर खड़े हैं कि जी मुज़ाकरात करें। रियासत कहती है बहुत मुज़ाकरात कर लिए, रिजल्ट नहीं निकल रहा, पाकिस्तान में ज़ाहिर है दहशतगर्दी बढ़ती जा रही है। और दूसरा, अगर रियासत कहती है अफगान महाजरीन के हवाले से पॉलिसी, वो उसके भी खिलाफ खड़े हैं। फिर तीसरा, तहरीक लब्बैक के हवाले से रियासत आगे बढ़ रही है कि जिन जत्थों को नहीं करने दी जाएगी, तो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला ने बाकायदा तौर पर, इमरान खान साहब ने भी, वो तहरीक लब्बैक के साथ खड़े हैं। तो अब पॉलिसी क्या है कि उन्हें ये जाना जाएगा कि ये उनके साथ खड़े हैं तो बस ये खिलाफ हैं और उनको उन्हीं के साथ ही समझा जाएगा, या फिर इन्हें इस तरफ लाने की कोशिश की जाएगी बात करके? शाहजेब, असल बात ये है कि इमरान खान साहब और उनके साथ जो लोग हैं, उनको आप सियासी जमात कहें या ना कहें, वो पाकिस्तान के खिलाफ खड़े। वो हर मामले में जो है वो एक ऐसी पॉलिसी अपनाए हुए हैं कि मुल्क में अफरा तफरी हो, मुल्क में अनारकी हो, मुल्क में फितना हो। वो हर उस अमल के खिलाफ होंगे जो मुल्क में अमन लाए, मुल्क में जमहूरियत लाए, मुल्क को इज्जत दे, मुल्क को आगे लेके जाए। वो हर उस चीज के खिलाफ है। और उनका आप अमल, आपने तो ये 3-4 हवाले दिए हैं, आप और भी 10 हवाले दे सकते हैं कि वो जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ खड़े हैं। और ये रवैया जो है उनका, ये दुरुस्त नहीं है। उन्हें अपना ये रवैया दुरुस्त करना चाहिए। अगर वो अपना रवैया दुरुस्त नहीं करेंगे तो फिर जिस सूरत हाल में है उसमें कोई बेहतरी के इम्कान मुझे तो नजर नहीं आते। राणा साहब, यदि आप ये कह रहे हैं कि बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है और तसादुम ही होगा, तो ठीक है, फिर तसादुम हो। आपको तसादुम ही दिख रहा है नए खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला के साथ? बहरहाल उन्होंने जो ख्यालात का इजहार अब तक किया है, उससे तो कोई बेहतरी की उम्मीद नजर नहीं आती। लेकिन अगर कल को अपनी वो पॉलिसी पे, अपनी सोच पे वो कोई रिव्यू नजरसानी करते हैं तो उससे बेहतरी हो सकती है। राणा साहब देखें, आज बड़ा अहम इजलास था वफाकी हुकूमत की, ज़राअत अफगान महाजरीन के हवाले से मीटिंग थी, वो नहीं आए। और उन्होंने खुद में कहा है कि इसलिए माजरत की मैंने क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा की अवाम ने इमरान खान को वोट और मैंडेट दिया, और जब तक मैं इमरान खान से मिलकर पॉलिसी गाइडलाइंस नहीं लेता तो किसी ऐसी मीटिंग में शिरकत सूबे के अवाम के मैंडेट की तौहीन होगी। सफ़र तो खैबर पख्तूनख्वा के अवाम करेंगे, पाकिस्तान के अवाम करेंगे, तो ये फिर इसी तरीके से चलेगा कि ठीक है, फिर जिद है तो जिद है, नहीं मिलने देंगे आपको, आपने नहीं आना इजलासों में, मत आए। नहीं नहीं शाहजेब, ये सफर करेंगे तो उनके इस रवैये की वजह से करेंगे ना। अगर वो चीफ मिनिस्टर बनते हैं तो चीफ मिनिस्टर बनने के बाद हल्फ उठाते हैं और उस हल्फ में वो आइन और कानून का पाबंद रहने का वादा करते हैं पूरी कौम से। आप मुझे बताएं कि किस कानून और किस जो है वो आइन में के आर्टिकल में ये लिखा है कि वो अपने आइनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए जो है वो किसी से, वो कोई भी हो, उसका कोई बड़ा बुजुर्ग हो, उसका कोई लीडर हो, या उसका कोई मानने वाला हो, या वो किसी के मानने वाला हो, तो हालत में ये लिखा था कि मैं उसी से पूछ के सारा काम करूंगा। उसने अपनी जिम्मेदारी जो है वो इंडिपेंडेंटली अदा करने का हल्फ उठाया है, पूरी कौम के सामने हल्फ उठाया। वो पढ़े अपने हल्फ को और उसके मुताबिक जो है वो अमल करे। कहीं पे नहीं ये लिखा कि मतलब वो मतलब ये किस कानून में लिखा है कि एक वजीर आला को उसके लीडर से मिलने नहीं दिया जाएगा अगर वो मिलना चाहेगा? नहीं, ये तो किसी कानून में नहीं लिखा, और ये भी किसी कानून में नहीं लिखा कि अगर कोई वजीर आला जो है वो किसी को लीडर मानता है या किसी को पीर फकीर मानता है तो उसे जो है वो हर अमल करने से पहले वहां पे वो जो है वो दस्तरस दी जाएगी, तो फिर वो अमल करेगा, वरना नहीं करेगा। वो आईना पड़े वहां पे कोई लिखी है ऐसी चीज जिसका उसे हल्फ दिया गया है। बहुत शुक्रिया राना सनाउल्लाह साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। हमने तहरीक इंसाफ को भी प्रोग्राम में अपना मौक़िफ़ देने के लिए दावत दी मगर वो नहीं आए।